हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। आज हम 8th सेमेस्टर के सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन सोशियो कल्चर फैक्टर एंड रिलेटेड टू हेल्थ डिजीज एंड इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन हेल्थ एंड डिजीज। इस क्वेश्चन को हमने दो क्वेश्चन को मर्ज कर दिया है एक में। पहले हम देखेंगे सोशियोलॉजी क्या होता है। द टर्म सोशियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसाइटस विच मीन्स सोसाइटी एंड ग्रीक वर्ड लोगस विच मीन्स स्टडी ऑफ साइंस। जो सोशियोलॉजी है वो लैटिन वर्ड सोसाइटस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब सोसाइटी होता है, और ग्रीक वर्ड लोगस उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ साइंस। It is a study of human society and their problem, social behavior based on social relationship। इसमें हम ह्यूमन सोसाइटी, उसके प्रॉब्लम, उसका बिहेवियर बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप पे होता है। अब देखते हैं कौन कौन सा कल्चर जो है हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। सोशियो कल्चर फैक्टर, दीज आर दोज फैक्टर विच अफेक्ट हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी where we work, learn, live and play। पहला है एजुकेशन, दूसरा है इनकम, उसके बाद है फैमिली, कल्चर, फूड हैबिट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। सबसे पहले हम देखेंगे एजुकेशन। एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारी हेल्दी लाइफ के लिए। ये हमें अवेयरनेस और नॉलेज प्रोवाइड करता है और इंकरेज करता है जिससे कि हम पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस प्रोग्राम में, जैसा कि हो गया योगा, एक्सरसाइज, रेगुलर बॉडी चेकअप एक्सेट्रा। दूसरा है इनकम। एजुकेशन और इनकम जिसके पास ज़्यादा होता है वो लोग अच्छा से अपना हेल्थ प्रॉपरली ध्यान देते हैं कंपेयर टू दोज हु हैव लेस इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देगा, और जिसके पास पैसा ही नहीं रहेगा वो अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन करेगा। तीसरा है फैमिली। कुछ डिजीज़ होती हैं जो हेरिडिटी होती हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, जैसे कि होता है डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया एक्सेट्रा। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर मतलब जहाँ पीपल रहता है, खाता है, पीता है, और उसकी हैबिट्स, लेजीनेस, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फूड हैबिट। पीपल ईट स्ट्रीट फूड, जंक फूड विच कॉज वेरियस डिजीज। लोग जो हैं रास्तों पे जो स्ट्रीट फूड मिलता है उसको खा लेते हैं जिससे कि उनको अनेकों टाइप की बीमारियां फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट का जो कंडीशन है वो ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। व्हीकल साउंड पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अब देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बनाइजेशन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, मतलब लोग गांव से माइग्रेट होके शहर आते हैं रहने खाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है न्यूट्रिशनल पे, हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, और सबसे ज़्यादा जो लोग गरीब हैं उन पे। नाउडेज वर्ल्ड इज रैपिडली अर्बनाइजेशन। इस समय बहुत तेज़ी से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, लिविंग स्टाइल चेंज हो रही है, सोशल बिहेवियर चेंज हो रहा है। अभी देखा जाए तो 50% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रह रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अर्बनाइजेशन से हमारे क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला है इन्फेक्टियस डिजीज प्रिवेलेंस। इसमें क्या है कि बहुत सारी इन्फेक्शन फैलने लगा है, जैसे कि हो गया डायरिया, हो गया टाइफाइड, हो गया HIV हो गया, एड्स हो गया। अभी हमने केस देखा था कोरोना का,
फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रेवलेंस। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ये होता है कि जो डिजीज़ एक दूसरे से में फैलती नहीं है, जैसे कि हो गया हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, कैंसर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रोड एक्सीडेंट्स, इंजरी, वायलेंस एंड क्राइम। अगर जब लोग शहर में ज़्यादा हो जाएंगे, रोड पे गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट होगा उनका, क्योंकि लोग ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फिर आता है वायलेंस एंड क्राइम। वायलेंस एंड क्राइम में लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, उस वजह से वो क्राइम करते हैं। नेक्स्ट है हाउसिंग सिक्योरिटी एंड सैनिटाइजेशन। जब लोग अर्बन एरिया में आते हैं, उनके पास ना रहने के लिए प्रॉपर घर होता है, ना सिक्योरिटी होती है, ना सैनिटेशन होता है। फिर नेक्स्ट है वेस्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन, फूड, हेल्थ इनइक्वालिटी। जो लोग के पास अच्छे पैसे होते हैं वो अच्छे से अपना जीवन जीते हैं कंपेयर टू दोज हु हैव लेस मनी। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ डिप्रेशन। जब लोग शहर में आते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड बढ़ जाता है, वो स्ट्रेस रहने लगते हैं, लॉट्स ऑफ कंपटीशन बढ़ जाता है। और फिर आता है नेक्स्ट एयर पोल्यूशन। बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे रोड पे उतर आती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट ऑन पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ केयर अवॉइडेबल हैबिट। हाइजीन क्या होता है? हाइजीन वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक टर्म हाइजिया विच मीन्स गुडनेस ऑफ हेल्थ। According to WHO, hygiene refers to the condition and practice that are used to maintain and prevent the spread of disease. WHO के अनुसार हाइजीन एक कंडीशन होता है और प्रैक्टिस होता है जिसमें कि हम मेंटेन करते हैं और प्रिवेंट करते हैं किसी भी बीमारी को फैलने से। अब देखेंगे हेल्थ क्या होता है। WHO के अनुसार हेल्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट physical, mental and social well-being, not just absence of disease. Of type of health. Health is two type: physical health and mental health. Health is defined as life free of illness or injury. Physical health can be achieved by maintain physical fitness, regular exercise, adequate rest for physical health. दूसरा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स पर्सन इमोशनल, मेंटल, सोशली हेल्दी। अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइजीन। हाइजीन कितने तरीके की होती हैं? हाइजीन 3 तरीके की होती हैं: पर्सनल हाइजीन, डोमेस्टिक हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन। पर्सनल हाइजीन इट रेफर्स टू एक्ट ऑफ मेंटेनिंग क्लीननेस एंड ग्रूमिंग ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी। पर्सनल हाइजीन मतलब हम खुद के बॉडी को साफ़ सुथरा रखते हैं, ग्रूम करके रखते हैं। डोमेस्टिक हाइजीन मतलब अपने घर वालों को और खुद को बीमारी से बचाते हैं। थर्ड है कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन में कि हम ग्रुप ऑफ पीपल, अपने सोसाइटी को हम प्रिवेंट करते हैं बीमारियों से। अब देखते हैं पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मतलब हम कैसे खुद को कैसे साफ़ सुथरा ग्रूम करके रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि वो खाने से पहले अपना हाथ धोना, रेगुलर नहाना, अपने दांतों को साफ़ सुथरा रखना, अच्छे साफ़ सुथरा कपड़े पहनना, नेल को छोटे रखना, अच्छे से बैलेंस डाइट करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना एक्सेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का क्या सिद्धांत होता है? दे मेनली अफेक्ट अ पर्सन मेंटल, फिजिकल और सोशल हेल्थ। प्रोवाइड गुड हाइजीन, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स। जो अगर हम अपने आप को हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो ये हमें माइक्रोब्स से हमें बचाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ क्या है? इम्पोर्टेंस क्या है हमें हाइजीन मेंटेन करने से? ये क्या करता है कि हमारी इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को और इम्प्रूव करता है गुड हेल्थ। मेंटेन रेसिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन, हमें इन्फेक्शन से बचाता है। प्रमोट करता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ को, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और वेरियस डिजीज़ को फैलने से रोकता है। और इन्हेंस ह्यूमन कम्युनिकेशन, एक दूसरे से हम ज़्यादा से ज़्यादा मिले जुले, ये उसको बताता है। अब अवॉइडेबल हैबिट्स में क्या होता है, जो हैबिट हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि है डू नॉट स्नीज और कफ ओनली। जैसे कि हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए, खुले में छींकना नहीं चाहिए, और जो अपनी पर्सनल थिंग्स होती है उसको हमें शेयर किसी के साथ नहीं करना चाहिए।
एसेट्रा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Establish the food in relation to nutrition and health with different type of deficiency and their prevention। सबसे पहले देखेंगे फूड क्या होता है। कोई भी सब्सटेंस जो हम खाते हैं पीते हैं वो फुलफिल करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, बॉडी को बिल्ड करता है और रेगुलेट करता है हमारे वाइटल फंक्शंस को, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, रिप्रोडक्शन करना, ग्रोथ करना, बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब देखते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज। अब देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब वो होता है जो भी हम चीज़ खाते हैं वो हमारे लिए प्रॉपर अमाउंट में चाहिए, जैसे हमारे ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हमारे नॉर्मल लाइफ के लिए। अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो तरीके से क्लासीफाई हुआ है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब जो हमें लार्ज अमाउंट में यूज होता है और माइक्रो मतलब जो हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट में आता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में आता है विटामिन्स और मिनरल। अब चलिए देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होता है जो हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए हमारे डेली लाइफ के लिए। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए। इसका सोर्स होता है पोटैटो, मिल्क, कॉर्न, ब्रेड, राइस एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन आर मेड ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन है हमारे अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें से कि जो 9 अमीनो एसिड होते हैं एसेंशियल होती है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में नहीं बनता है। और इसका सोर्स होता है मीट, एग, फिश, सीड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फैट। फैट जो होता है ये लिपिड होता है जो हमारी बॉडी को हेल्प करता है एनर्जी प्रोवाइड करने में। इसका सोर्स होता है नट्स, वेट, एग, घी, बटर, ऑयल एक्सेट्रा। और फैट जो होता है ये हमारी बॉडी को किसी भी चोट से बचाता है। और नेक्स्ट है वाटर। वाटर जो है मेजर कंपोनेंट होता है, हमारी 2/3 बॉडी पानी से मिलकर बनी हुई है। अब नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होता है जो हमें स्मॉल अमाउंट में डेली चाहिए। इसमें आता है पहला विटामिन, दूसरा होता है मिनरल्स। विटामिन हम जानते हैं कि विटामिन दो तरीके का होता है, एक होता है फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में आता है A, D, E, K। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, कीड़ा, KEDA। K से होता है विटामिन K, D से होता है विटामिन D, E से होता है विटामिन E और A से होता है विटामिन A। और वाटर सॉल्युबल में आता है BC। इसका ट्रिक है WBC। W से वाटर, B से विटामिन B, C से विटामिन C। और इसका सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं मिनरल। मिनरल क्या होता है। मिनरल हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए जो हमारी बिल्डिंग ऑफ न्यू सेल्स, केमिकल रिएक्शन करने में इम्पोर्टेंट होता है। मिनरल्स भी दो तरीके का होता है, एक लार्ज अमाउंट रिक्वायर होता है, एक स्मॉल अमाउंट रिक्वायर होता है। तो लार्ज अमाउंट के लिए होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। और स्मॉल अमाउंट के लिए होता है आयरन, जिंक, आयोडाइड, सेलेनियम, फ्लोराइड एक्सेट्रा। फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का क्या फंक्शन होता है। न्यूट्रिएंट का हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना और हमारे बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करना। अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। It is a condition in which our body does not get proper amount of nutrient from food। ये वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां फेस करनी पड़ती है, जैसे कि होता है डाइजेशन प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर एक्सेट्रा। अब देखते हैं टाइप्स और कितने तरीके होती हैं। पहला है प्रोटीन डिफिशिएंसी। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लो इंटेक करते हैं प्रोटीन अपने डाइट में। ऑल्सो इसको हम कहते हैं प्रोटीन कैलोरी मल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन और कैलोरी की कमी। इसका सिम्टम्स क्या होता है, फैटी लिवर, बोन फ्रैक्चर, रिटार्ड ग्रोथ इन चिल्ड्रेन।
इसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, हम मतलब इसको रोकेंगे कैसे? हम डेली कार्बोहाइड्रेट और फैट्स देंगे, जिसकी वजह से हम प्रोटीन की कमी ना होने दें अपने शरीर में। दूसरा है फैट डिफिशिएंसी। फैट मतलब लैक ऑफ फैट कार्ब इन आवर बॉडी। इसकी वजह से हमें ग्रोथ में वेट लॉस और स्किन डिसऑर्डर फेस करना पड़ता है, जो कि हम इसको ठीक कर सकते हैं फैट और कार्ब सोर्स लेके। नेक्स्ट है मिनरल डिफिशिएंसी। मिनरल डिफिशिएंसी हमें नॉर्मल लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। अगर हमें मिनरल की डिफिशिएंसी हो गई तो इसको हम अपने डाइट के से ठीक कर सकते हैं। अगर इसमें ज़्यादा ही हमें कमी है तो हम हॉस्पिटलाइज होकर इमिडिएटली उसका इलाज कराएंगे। अब नेक्स्ट है विटामिन डिफिशिएंसी। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमें डिफरेंट सोर्स से मिलता है और ये हमारी बॉडी को डिफरेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं इसमें कौन सी कमी होती है। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन डी से रिकेट्स होती है, विटामिन ई से वीक इम्यूनिटी बनाता है और विटामिन के हमारे स्लो ब्लड क्लॉटिंग कराता है। विटामिन सी जो होता है हमारे इसका भी कराता है और विटामिन बी जो होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस का कराता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।